हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पर मैंने चैप्टर 12 द कलर ऑफ डायमंड्स आधा एक्सप्लेन कर दिया था पार्ट 1 में। अब मैं आधा जो बचा हुआ है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ पार्ट 2 में और उसके बुक वर्क। ठीक है बच्चों, तो पहले टर्न पर मैंने पार्ट 1 में कहाँ स्टोरी छोड़ी थी? मैंने वहाँ छोड़ी थी जबकि जो राजा होता है वो अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर तेनालीरामन को बुलाता है कि किसी भी तरीके से वो सच्चाई का पता लगाए कि कौन सच बोल रहा है ना। तो अब देखो तेनालीरामन कैसे पता लगाता है कि वो डायमंड्स उसको दिए थे या नहीं रामू को। आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 95 पर, है ना, ये रहा यहाँ पर। चलिए, द किंग डिड एज ही वॉज टोल्ड, राजा ने वैसे ही किया जैसा कि तेनालीरामन ने कहा था। ही आ रहा है यहाँ पर तेनालीरामन के लिए। एंड तेनालीरामन समन द फर्स्ट सर्वेंट, और तेनालीरामन ने पहले सर्वेंट को बुलाया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। डिड यू सी योर मास्टर गिव द डायमंड्स टू रामू? क्या तुमने देखा था कि तुम्हारे मालिक ने रामू को डायमंड्स दिए थे? यस सर। अब वो कह रहा है कि यस सर, हाँ श्रीमान। आई वॉज देयर, मैं वहीं था। व्हेन माई मास्टर गेव द डायमंड्स टू रामू, जब मेरे मास्टर ने रामू को डायमंड्स दिए थे। आई डिड नॉट सी द डायमंड्स सर, मैंने तो डायमंड्स को नहीं देखा है। बट देवर इन ए येलो पर्स, लेकिन वे येलो पर्स में थे। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द डायमंड्स? डायमंड्स का कलर क्या था, है ना। एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर पहले डिड यू सी वाले के बाद ये वाली लाइन पढ़ी जाएगी कि क्या तुमने अपने मास्टर को रामू को डायमंड्स देते हुए देखा था? तो वो क्या कह रहा है कि यस सर, हाँ देखा था, है ना। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द डायमंड्स? डायमंड्स का क्या कलर था? वो कह रहा है हाँ देखा था कि जब मेरे मास्टर ने रामू को डायमंड्स दिए थे। अब वो कह रहा है आई डिड नॉट सी द डायमंड्स सर, मैंने डायमंड्स नहीं देखे थे। बट देवर येलो इन द पर्स, लेकिन वे येलो पर्स में थे, है ना। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। तेनाली ऑर्डर्ड द फर्स्ट सर्वेंट, तेनाली ने पहले सर्वेंट को ऑर्डर किया टू रिमेन साइलेंट, कि वो बिल्कुल चुप रहे। क्या ऑर्डर किया? कि अब वो चुप रहे। व्हेन ही टॉक टू द सेकंड सर्वेंट, जब वो दूसरे सर्वेंट से बात करेगा, है ना। ही देन समन द सेकंड सर्वेंट टू द रूम, तब उसने रूम में दूसरे सर्वेंट को बुलाया। डिड यू सी योर मास्टर गिव द डायमंड्स टू रामू? क्या तुमने अपने मास्टर को, अपने मालिक को रामू को डायमंड्स देते हुए देखा था? यस सर, हाँ श्रीमान। माई मास्टर गिव द डायमंड्स टू रामू इन माई प्रेजेंस, जब मैं वहाँ पर था मेरी प्रेजेंसी में ही मेरे मास्टर ने रामू को डायमंड्स दिए थे। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट वॉज द कलर ऑफ द डायमंड्स? डायमंड्स का क्या कलर था? द डायमंड्स वर रेड इन कलर। अब वो कह रहा है कि डायमंड्स तो रेड कलर के थे। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 96 पर आ जाइए। यहाँ पर आप इस पर आ जाइए, पेज नंबर 96 पर देखिए। तेनाली देन ऑर्डर्ड बोथ द सर्वेंट्स टू रिमेन साइलेंट, तब तेनाली ने उन दोनों सर्वेंट्स को बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा। व्हेन ही टॉक टू द थर्ड सर्वेंट, जब वो तीसरे सर्वेंट से बात करता है। ही देन समन टू द थर्ड सर्वेंट टू द रूम, तब उसने रूम में तीसरे सर्वेंट को समन किया, बुलाया। डिड यू सी योर मास्टर गिव द डायमंड्स टू रामू? क्या तुमने अपने मालिक को, अपने मास्टर को रामू को डायमंड्स देते हुए देखा है? देखा था? यस सर, हाँ श्रीमान। आई वॉज विद माई मास्टर, मैं अपने मास्टर के साथ था। व्हेन ही गेव द डायमंड्स टू रामू, जब उसने रामू को डायमंड्स दिए थे। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द डायमंड्स? डायमंड्स का क्या कलर था? द डायमंड्स वर वाइट सर, डायमंड्स वाइट थे। अब देखो तीनों ने अलग अलग बताया, तीनों ने झूठ बोला, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि मालिक ने रामू को डायमंड्स दिए ही नहीं थे। अब तीनों नौकर झूठ बोल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे फ्यूरियस क्या कह रहा है, अरे बड़े गुस्से में कह रहा है वो, द किंग केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। अब राजा वो जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था वो आया। एंड समन रामू एंड लखन, और रामू को और लखन को भी बुलाया गया। और फिर रामू को और लखन को बुलवाया गया। यू डेयर टू लाई इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, तुम न्याय के दरबार में झूठ बोलने का साहस करते हो। ये बात कौन कह रहा है? तेनालीरामन कह रहा है। आई सेंटेंस यू, सेंटेंस का मतलब अब बच्चों यहाँ पर वाक्य से नहीं है, अब सेंटेंस का मतलब है यहाँ पर पनिश से। मैं तुम्हें पनिश देता हूँ, सजा देता हूँ। एज वेल एज यू योर सर्वेंट्स टू सर्व रामू and his servants for the rest of your life while he takes possession of all your property.
देखो ये कितनी बड़ी लाइन है, कितनी सुंदर लाइन है। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम्हारे एज वेल एज योर सर्वेंट्स टू सर्व रामू, कि तुम्हारे नौकर रामू की जब तक सेवा करेंगे, सर्व मीन्स सेवा करेंगे, एज ए सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जीवन भर, जब तक उनका जीवन चलेगा, जब तक वो रामू की सेवा करेंगे, वाइल ही टेक्स पोजेशन ऑफ ऑल योर प्रॉपर्टी, ठीक है, और तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी लेंगे, और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी वो भी इसी की होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर चलेंगे, यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ जाइए 10। इस प्रकार से द किंग वॉज एबल टू गिव जस्टिस टू रामू विद द हेल्प ऑफ तेनाली रमन स्विच। इस प्रकार से राजा ने तेनाली रमन की चतुरता पर, तेनाली रमन की सहायता से रामू को दरबार में न्याय दिलवाने में एबल हो गया। अब देखो तेनाली रमन कितना समझदार, कितना होशियार था। अब ये यहाँ पर जो है देखो ये राजा है यहाँ पर इधर, और ये सब यहाँ पर वो हैं नौकर वगैरह हैं, ठीक है ये सब। तो बच्चों ये यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब बच्चों इस बात से आपको क्या सीख मिलती है इस वाले चैप्टर से? यही तो मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने झूठ बोला, अब झूठ बोलने की वजह से ही देखो बाद में उनको पनिश किया गया। क्या पनिश किया गया? कि उनको उसकी अंडर में रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी बुक वर्क देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसका बुक वर्क फिल करते हैं, देखते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं बच्चों तो बुक वर्क हम अपने आप भी कर सकते हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है कि उसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, क्या ट्रू फॉल्स होगा, लेकिन जब तक आप पढ़कर समझ कर नहीं करेंगे तब तक बच्चों आपका सही नहीं होगा। अगर आपने स्टोरी को बहुत ध्यान से सुना होगा, क्लास में समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इजीली बुक वर्क कर सकते हो, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बुक वर्क में, इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्लेसेस फ्रॉम द पिक्चर स्टोरी। देखो अब यहाँ पर डैश वॉज द एम्पर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। कौन थे वहाँ के एम्पर? कृष्णदेव आर्य, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है ये रही। और उसके बाद नंबर 2, ऑन रीचिंग डैश रामू फाउंड ए रेड पर्स लाइंग नियर ए ट्री। कहाँ पर पहुँचने के बाद रामू को पेड़ के पास पड़ा हुआ रेड कलर का पर्स मिला था? कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल, मंदिर के कोर्ट यार्ड में, आंगन में, ठीक है। नाउ नंबर 3, यहाँ पर ये वाला हो गया। नंबर 3, द किंग सेंट 2 गार्ड्स डैश टू द कोर्ट। राजा ने 2 गार्ड्स को भेजा दरबार में, किसको बुलाने के लिए? लखन को बुलाने के लिए, टू समन लखन, ठीक है। नंबर 4, द किंग कॉल्ड अपॉन, यहाँ पर ये हो गया समन, द किंग कॉल्ड अपॉन हिज ट्रस्टेड मास्टर। राजा ने अपने विश्वासी मंत्री को बुलाया जिस पर वो पूरा विश्वास करता था, टू हेल्प हिम फाइंड द ट्रूथ, सच का पता लगाने के लिए। तो उसका विश्वासी मंत्री कौन था? आपने चैप्टर में पढ़ा बच्चों, तेनाली रमन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया तेनाली रमन। इसके बाद लास्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स। तेनाली आस्क्ड ईच ऑफ द सर्वेंट, तेनाली ने हर सर्वेंट से पूछा, व्हाट वाज द डैश ऑफ द डायमंड्स, की कलर, डायमंड्स का कलर क्या था। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद अब जरा हम बी वाला पार्ट देखेंगे, ट्रू फॉल्स का। आ जाइए। रामू केम इन फ्रंट ऑफ द किंग विथ फोल्डेड हैंड्स। रामू बिल्कुल हाथों को बंद करके राजा के सामने आया था। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो तो बड़ा इनोसेंट था रामू, है ना, और वो बिल्कुल सच भी बोल रहा था, तो बिल्कुल हाथ को बांध कर आ गया था नंबर 1 में। नंबर 2, द टेम्पल हैड ए स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। टेम्पल में कृष्ण भगवान की का स्टैचू था, रॉन्ग, ये फॉल्स हो गया यहाँ पर। इसके बाद नंबर 3, तेनाली रमन वोर ए टर्बन विद ए फेदर ऑन इट। तेनाली रमन ने एक पगड़ी पहनी हुई थी जो कि फेदर की थी, तो ये फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर नंबर 4, द किंग डिड नॉट पीप आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। राजा ने, द किंग डिड नॉट पीप आउट फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे राजा को छिपाया गया था, तो राजा ने वहाँ से झाँक कर नहीं देखा था, तो ये बात फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर नंबर 5, द किंग वॉज हैप्पी। राजा खुश था व्हेन ही अनाउंस्ड हिज जस्टिस, जब उसने न्याय को, जस्टिस को अनाउंस किया। द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही अनाउंस्ड हिज जस्टिस, जब उसने उसके जस्टिस को अनाउंस किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको बच्चों चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पार्ट 2 में आपके बुक वर्क भी है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।